हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर बड़ा ही मजेदार था, जिसके अंदर हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके फंक्शंस देखे थे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे थे। लेकिन आज हम उससे एक लेवल और आगे जाने वाले हैं, और आज का जो चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? एन एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, जो भी आपके मन में है वैसे आप पुकार सकते हो कि असल में ये इंसान होता क्या है, कौन कौन से तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप किस तरीके के हो, आप कुछ नया करना चाहते हो या किसी से इंस्पायर्ड होकर काम करना चाहते हो। इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी बहुत ही प्यारी दे रखी है, वो है स्टीव जॉब्स और एप्पल कंपनी की। ध्यान रखना, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये केस स्टडी बहुत ही प्यारी है और इसको थोड़ा सा रिसर्च करना स्टीव जॉब्स के बारे में कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल स्टार्ट करी थी अपने फ्रेंड के साथ, उसके बाद उनको उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया था। पहले तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे कि मेरे को मेरी कंपनी से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एकदम जीरो से फिर से स्टार्ट किया। और बाद में जब एप्पल डूब रही थी तो फिर एप्पल वाले फिर स्टीव जॉब्स के पास चले गए कि आप हमारी कंपनी में वापस आ जाओ, और फिर वो वापस कंपनी के हेड बने और कंपनी देखो आज कहां है। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इसको आप जरूर रीड कीजिएगा। तो केस स्टडी है स्टीव जॉब्स एंड एप्पल की। हम चलते हैं मुद्दे पर। हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में। सर, ये क्यों पढ़ना चाहिए? बच्चों, ये इसलिए पढ़ना चाहिए जिससे आपको पता लग जाए कि आप किस तरीके के एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो। अगर आपका जॉब में इंटरेस्ट है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके इंटरेस्ट किस चीज में। अगर आपको पता होगा आपके इंटरेस्ट किस चीज में अच्छे हैं तो और भी अच्छे से आप काम कर पाओगे। क्लियर हो रहा है? ओके। पहले हमको जब भी लाइफ में प्रैक्टिकल करना होता है उससे पहले थ्योरी तो करनी होती है ना। बस वही थ्योरी अभी चल रही है, जिसके बाद आप सीधा प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो इस टॉप चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि आपके अंदर कैसी क्वालिटीज है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर आ रहा है वो आ रहा है हमारा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। नाम से ही पता लग रहा है वो इनोवेट कर रहा है। इनोवेट का मतलब क्या है? वो नई नई चीजें करना चाहता है, चाहे तो वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, काम करने के नए मेथड देख रहा है वो, है ना। कोई नया मार्केट उन्होंने ढूंढ लिया है, या कोई नई सर्विस देख ली है, या फिर उन्होंने कोई अपनी जो एंटरप्राइज है उसको बिल्कुल नया कर दिया। मतलब ये कि हम अब फिर से रेनोवेट करेंगे, पूरे काम करने का तरीका ही बदल देंगे। तो मतलब वो क्या करता है? वो इनोवेट करता है, या तो नया प्रोडक्ट बनाएगा, नई सर्विस बनाएगा, नया काम करने का तरीका ढूंढ लेगा, नया मार्केट ढूंढ लेगा, या अपने आप को ही नया कर लेगा, मतलब अपनी एंटरप्राइज को ही नया कर लेगा। तो ऐसे टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स बुलाते हैं। जैसे वॉल्ट डिज्नी जी का एग्जांपल दे रखा है कि उन्होंने डिज्नीलैंड जैसा एक थीम पार्क बनाने की सोची थी, तो इट्स एन इनोवेटिव आइडिया। क्लियर हो गया? ओके। दूसरे आते हैं हमारे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। अब ये कौन होते हैं इमिटेटिव? मतलब ये जो दूसरे अपना कुछ नया नहीं करते हैं, कुछ इनोवेट नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों का कॉपी करते हैं या फिर दूसरों से इंस्पिरेशन लेके अपना कुछ चालू कर देते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर को क्या बुलाया जाता है? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव का मतलब होता है कॉपी करना, किसी की नकल करना। हम एग्जांपल बात करें मोबाइल फोन्स कंपनी की, तो हमने देखा है बहुत सारे ऐसे मोबाइल कंपनीज हैं जो एप्पल को, सैमसंग के फीचर्स को कॉपी करती हैं, उनके जैसा सिमिलर लेकर आती हैं। देखा ही नहीं देखा? बिल्कुल सही। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे अगर हम बात करें आपकी ओयो की, हम बात करें उबर की, तो इनके भी काफी सारे रेप्लिकेस बने हैं, काफी सारी इनकी जैसी सेम कंपनियां बनी हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं? वो इमिटेटिव है, वो कॉपी करते हैं, या फिर कह लो वो इनोवेट करते हैं, अपना कुछ आइडिया डाल देते हैं उसके अंदर, लेकिन थीम जो होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है। क्या लिखा हुआ है? दे कॉपी और एडॉप्ट सुटेबल इनोवेशन, मतलब वो वहां से ले लेते हैं, उसके बाद अपने कुछ एडिट कर लेते हैं। ठीक है, दे आर एडेप्टिव। वो देख लेते हैं उनका काम कैसा है, उसके बाद वो अपना कुछ ना कुछ सिग्नल बिठाते हैं, कुछ अपने माइनर चेंजेस करते हैं और अपना ही एक बिजनेस चालू कर देते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों ही हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर जो इनोवेटिव है वो भी, और इमिटेटिव, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे जो बच्चों आते हैं वो हैं हमारे प्यारे से फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। फैबियन नाम क्या है? फैबियन का मतलब होता है
वो जो सबके सामने नहीं आते हैं, थोड़े से शाय होते हैं, थोड़े से आलसी भी होते हैं, लेजी भी होते हैं, ठीक है। ये रिस्क लेना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि मुझे टेंशन नहीं लेनी। वो नए नए काम करना पसंद नहीं करते। एक्चुअल में ये कौन होते हैं? ये फैमिली बिजनेस वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। मतलब ये कि मान के चलो पिताजी ने बिजनेस खड़ा कर दिया, अब बस आप उस पर जाके गद्दी पर बैठ जाते हो। ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? फैबियन एंटरप्रेन्योर्स बुलाते हैं। जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, जो उनके पापा कहते या पापा करते आ रहे हैं, बस उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये किसी और को कॉपी तभी करते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि अगर नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? जब लास्ट स्टेप होता है ना कि अब कोई रास्ता नहीं बचा कुछ नया करने की वजह से, तो तभी वो स्टेप उठाते हैं। अदरवाइज जो पापा ने बोल दिया या फिर हमसे जो पहले वो काम कर रहे थे उसी को एज इट इज चलाते हैं। क्लियर हो गया? ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते। क्लियर? ओके। और जो फोर्थ टाइप के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो आते हैं हमारे ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है जैसी चला आ रहा है वैसे ही हम चलेंगे। हम अपने कदमों से, हम अपनी सोच से नहीं बदलेंगे, भले ही नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स कौन से कहलाते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। क्या लिखा हुआ है? who refuse to copy or use opportunity। मतलब ये मौकों का फायदा ही नहीं उठाते हैं, ना कोई बढ़िया काम कर रहा हो तो उसे कॉपी भी नहीं करेंगे। ये कन्वेंशनल है, मतलब पुरानी सोच के बंदे हैं। ये चेंजेस करने को राजी ही नहीं है, भले ही उनको नुकसान ही क्यों हो जाए। ये चेंजेस को अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। ये बहुत स्लो हैं। लैगार्ड्स का मतलब होता है काफी स्लो चलते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर हो गया? अभी तक हमने 4 तरीके के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा इनोवेटिव, जो नई नई चीजें करते हैं। दूसरा इमिटेटिव, जो दूसरों को कॉपी करते हैं, इंस्पायर होते हैं। तीसरा फेबियन, जो हमारे पिताजी चालू कर गए उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, हम रिस्क वगैरह नहीं लेते। और फोर्थ तो बड़े लेजी ही हैं, मतलब जो चला आ रहा है वही चलाएंगे, इसके अलावा और कुछ नया नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ओके सर, इतना ही है? नहीं बच्चों, और भी है। अब टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी अलग अलग तरीके के हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। मतलब टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से अलग अलग तरीके आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अलग अलग तरीके क्या हो? एंटरप्रेन्योर हो। क्लियर हो गया? ओके। पहला आता है हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? जो अपना खुद एक आइडिया डेवलप करते हैं किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विस का। चल एक ये नया प्रोडक्ट हम बना सकते हैं या फिर एक नई सर्विस हम दे सकते हैं, और फिर कोशिश करते हैं एक ऐसी एंटरप्राइज बनाने का, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो उस आइडिया को, जो उस प्रोडक्ट को, जो सर्विस को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे काम करना चालू कर देते हैं। ये बेसिकली छोटे लेवल के हमारे ट्रेडिंग या छोटे लेवल के जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये वो लोग होते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्मॉल एंड ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये स्मॉल लेवल के जो ट्रेडिंग और वो होता है, ये उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड आते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है जो बना नहीं रहे हैं, सिर्फ खरीद के बेच रहे हैं। ये देखते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर मार्केट में इसकी डिमांड है, तो कैसे ना कैसे करके मैं वो प्रोडक्ट को इस मार्केट के अंदर बेच दूं और अपना प्रॉफिट कमा लूं। वो मार्केट विद इन आवर कंट्री भी हो सकता है और आउटसाइड द कंट्री भी हो सकता है। मतलब आप डोमेस्टिकली भी बेच सकते हैं और इंटरनेशनली भी बेच सकते हैं। क्लियर हो गया? रीड करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हु टेक ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना, ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। वेदर चाहे आप डोमेस्टिकली करो चाहे ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है आउट ऑफ द कंट्री। आप वो जो ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स बुलाते हैं। ये पोटेंशियल मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? जो भी उनका प्रोडक्ट है कौन से मार्केट में वो बिक सकता है, उसके बाद उस मार्केट के अंदर वो डिमांड पैदा करते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे मार्केट के अंदर डिमांड आ जाए और फिर वो प्रोडक्ट वहां पर जाके बेचते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तीसरा जो बच्चों हमारा टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर आता है वो आता है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। ऊपर वाले बिजनेस में हमने देखा तो छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल में वो बड़े लेवल पर करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं या फिर ऐसे सर्विस को बनाते हैं जिनकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स आर एसेंशियली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड ऑफर सर्विसेज व्हिच हैव इफेक्टिव डिमांड इन द मार्केटिंग। मतलब ऑलरेडी मार्केट के अंदर जिसकी अच्छी खासी डिमांड है वही प्रोडक्ट या वही सर्विस वो बनाते हैं। उनके पास काबिलियत होती है कि वो रिसोर्सेस को, उनके पास जो भी रिसोर्सेस, जो भी पैसा है, जो भी मशीनरी है या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके एक अच्छा खासा वो बिजनेस बना सकते हैं। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल क्या दे रखा है? हीरो मोटरकॉर्प और hyundai कॉर्पोरेशन, मतलब गाड़ियां वगैरह जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। क्लियर हो गया? बिजनेस का पता लग गया। बिजनेस और इंडस्ट्रियल में डिफरेंस क्या है? बिजनेस वाला छोटे लेवल पर है और इंडस्ट्रियल वाला बड़े लेवल पर है। और ट्रेडिंग तो पता ही है, खरीद के बेचना। ओके।
अगला कौन सा दे रखा है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट मतलब वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे टाटा, रिलायंस, ये क्या करते हैं, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं, अपनी स्किल से, अपने आइडिया से, अपने मैनेजमेंट स्किल से ये क्या करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम क्या बुलाते हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर हो गया। मैं कभी कभी एंटरप्रेन्योर बोलता हूं, कभी कभी एंटरप्रेन्योर बोलता हूं, जिससे आप रिलेट कर लेना। Corporate entrepreneurs are those who, through their innovative skills and ideas, are able to organize, manage and control and corporate undertaking very effectively and efficiently। मतलब ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपनी एबिलिटी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टाइमली लेवल पर उनका काम कंप्लीट कराते हैं और कम से कम खर्चे में। इफेक्टिव का मतलब होता है टाइमली और एफिशिएंटली का मतलब होता है कम कॉस्ट में। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, टाइमली और कम से कम खर्चे में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज करते हैं। क्लियर हो गया। ये कौन होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं। प्रोमोटर्स मतलब जो बिजनेस को चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था ना, प्रमोशनल फंक्शंस। प्रोमोटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को चालू करते हैं। तो ये कौन होते हैं, नॉर्मली कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी को जो स्टार्ट करते हैं। जैसे रिलायंस में हो गया आपके मुकेश अंबानी जी, टाटा में रतन टाटा जी हो गए, ये क्या असल में कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स हैं। क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद देख रहा है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। ये कौन से होते हैं, जो एग्रीकल्चरल या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। अलाइड एक्टिविटीज मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अलाइड का मतलब होता है रिलेटेड। वो एंटरप्रेन्योर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या क्या करते हैं, ये मार्केटिंग करते हैं किसकी, क्रॉप्स की, फर्टिलाइजर्स की और अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स की, ठीक है। ये इसका काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज का काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स बुलाते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। डेफिनेशन से मतलब टाइटल से क्लियर हो रहा है किस तरीके के पर्सन लोग हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 कौन सा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हमारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। पहला कौन सा हमारा, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। ये कौन होते हैं, देखो बच्चों बताते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से और जिस चीज में वो स्पेशलाइज्ड हैं, आई रिपीट, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से और जिस चीज में वो स्पेशलाइज्ड है, उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं या किसी पुराने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर देते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स कौन से कहलाते हैं, हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, जिनके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज होती है। वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे बिकता है, ये सारी चीजें जिसको पता होती है वो कहलाते हैं हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। जिसको प्रोडक्ट रिलेटेड हर एक जानकारी है, कैसे बनाना है, कैसे इंग्रेडिएंट है, कैसे कैसे उसकी वैरायटीज बन सकती हैं, जो अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपनी एबिलिटीज से, अपनी स्पेशलाइजेशन, अपनी एक्सपर्टीज से कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप कर देते हैं या फिर किसी पुराने प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट में डेवलप कर देते हैं। ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज होती है। क्लियर हो गया, ओके। इनका ध्यान प्रोडक्शन पर ज्यादा होता है, ना कि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर। क्लियर हो गया, ओके। अगला क्या दे रखा है, अगले है हमारे नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। मतलब ये इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग से लेना होता है कि कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपके पास टेक्निकल एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए और नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए। टेक्निकल वाला प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान देगा और नॉन टेक्निकल वाला उसको बेचने पर ज्यादा ध्यान देगा। तो अगर आप दोनों मिल जाओगे तो आप एक अच्छा बिजनेस बना लोगे। क्लियर हो गया, ओके। फिर आते हैं हमारे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, जो कि मेरे जैसे लोग होते हैं। मतलब क्या सर, आपके जैसे मतलब देखो बच्चों, मैं एक टीचर हूं, तो मैं पढ़ाने वाला एक अगर मैं बिजनेस बना लूं, एक एंटरप्राइज बना लूं, तो क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, सर एक एग्जांपल दो। आपने अमन दत्तरवाल सर का नाम सुना है, आपने फिजिक्स वाला सर का नाम सुना है। वो क्या है, वो एक टीचर हैं, लेकिन टीचिंग करते करते उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ला लिया, नए टीचर्स को उन्होंने हायर कर लिया, वो लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद तो वो कौन है, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने अपने प्रोफेशन को यूज करते हुए एक बिजनेस एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश कर लिया और बाद में उनको अपने प्रोडक्ट या अपने क्लासेस है उनको वो सेल कर रहे हैं। क्लियर हो गया, यानी क्लियर हो गया, पक्का, कोई डाउट। उनका मेन ध्यान है पढ़ाने पर, ओके। फिर आते हमारे अगले टाइप के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं हमारे मोटिवेशन बेस्ड। अलग अलग तरीके के, मतलब
आपको सिर्फ रीड करना है कि हाँ भाई आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो। एक होते हमारे स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं, मतलब ये समझ लो कि अंदर से जिनमें आग लगी रहती है शुरू से। इनको हम प्योर एंटरप्रेन्योर्स भी बुलाते हैं या फिर नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स भी बुलाते हैं। मतलब ये जिनके अंदर बचपन से ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ बड़ा करना, उनके अंदर डिजायर होती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है या फिर मुझे प्रूव करना है कि मैं क्या हूं। I want to prove myself in the eyes of the world that I am something। मतलब उनके अंदर बचपन से ही डिजायर रहती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। वो चाहे अपने काम के लिए, चाहे अपने ईगो के लिए, चाहे अपने स्टेटस के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने आप को वो साबित करके रहेंगे। और उनके अंदर काफी ज्यादा क्रिएटिव एबिलिटीज होती हैं, तभी वो बचपन से इतना ज्यादा कुछ होते हैं। इनको भारी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इनके अंदर इतना मोटिवेशन बड़ा है कि वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। तो वो होते हमारे स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर हो गया? ओके। दूसरे टाइप के होते हैं हमारे इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स। इंड्यूस का मतलब यहां पर होता है कि ये अलग से मतलब क्रिएटिव नहीं है, अंदर से एक्साइटमेंट नहीं है, बट क्योंकि फायदा मिल रहा है तो चलो कर लेते हैं। मतलब ये मेरे को टीचिंग मतलब है, मुझे कोई बड़ी एंटरप्राइज नहीं बनानी, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, गवर्नमेंट सस्ता लोन दे रही है, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, लोग आके मेरे बिजनेस में पैसा लगाने को राजी है, तो क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? एनर्जी नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं हो, लेकिन चलो करके देख लेते हैं। ऐसे वाले जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इंड्यूस एंटरप्रेन्योर होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, induce entrepreneur enter into entrepreneurship because of various governmental support। मतलब उनको ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा है, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों के असिस्टेंस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहे हैं, चीजें सस्ती मिल रही हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिनको उनको सेटअप करने में मदद मिल रही है। क्लियर हो गया? ये चीजें होते हैं। पता है, समझ लो कभी कभी ये मजबूरी वाले भी होते हैं कि मान के चलो जॉब से निकाल दिया, जॉब नहीं मिल रही, तो चलो अपना ही कुछ क्यों ना करके देख ले। तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो तुम्हारे इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स, जिनको मैं प्यार से एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर्स भी कहता हूं। ये मेरा अपना वर्ड है, एक्सीडेंटल, एग्जाम में नहीं लिखा। ओके। इसके बाद आते हैं हमारे मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। मोटिवेटेड वाले कौन से होते हैं? जिनका मतलब होता है कि जो मैं काम कर रहा हूं मुझे उसमें सबसे आगे बढ़ना है। मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में आप एक लेवल पर हो, मान के चलो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर डेटा इंजीनियर हो, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपको बस ये है कि मैं अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को कितना ज्यादा एनहेंस करूं और मैं ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सकूं, अपने आप को साबित कर पाऊं। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे मोटिवेटेड होते हैं। क्या लिखा हुआ है? Motivated entrepreneurs are motivated by the desire to make use of their technical and professional expertise and skill in performing the job or the project they have been taken up। मतलब जो भी उन्होंने काम लिया है अपने हाथों के अंदर, उसमें अपनी टेक्निकल नॉलेज का, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज का, अपनी एक्सपर्टीज का, अपनी स्किल्स का, अपनी काबिलियत का यूज करके वो क्या करते हैं? उसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको भरोसा है कि हाँ उनमें काबिलियत है, उनमें नॉलेज है, उनमें एक्सपर्टीज है। ठीक है? वो स्लो प्रोग्रेस से खुश नहीं होते, उनको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ चलो काम चल रहा है, हर साल 10% का प्रमोशन मिल रहा है। नहीं, वो तेजी चाहिए, तेजी पसंद होती है उनको कि मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना अपने करियर के अंदर। क्लियर हो गया? तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। क्या ये आपको चीज क्लियर है? ओके। ये क्या करते हैं? ये नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बाद में क्या उसको बेचते हैं? प्रोस्पेक्टिव, मतलब होने वाले कस्टमर्स को बेचने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो हम ऐसा प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, पक्का। ये पहले ट्राई करते हैं कि हाँ भाई कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब पसंद आता है तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट चल जाएगा, फिर वो उसको बढ़ाते हैं और फिर प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? बहुत सही। इसके बाद बस लास्ट टॉपिक है अदर कैटेगरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो कहीं फॉल नहीं करते वो यहाँ पर फॉल करते हैं। नाम है हमारा अदर कैटेगरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट जनरेशन, इनहेरिटेड, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। मतलब ये अगर आप अपने घर के अंदर पहली बार कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बाकी सब आज तक सिर्फ जॉब में थे और पहली बार कर रहे हो, तो आप कहलाओगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, अपने घर के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर का मतलब है आपके पापा चाचा ने काम चालू कर दिया, बिजनेस चालू कर दिया, आप उनसे अपने बिजनेस अपने हाथों में ले रहे हो और आगे उसको बढ़ा रहे हो। और थर्ड जनरेशन का मतलब आपको पता लग गया, आपके पापा आपके दादा ने काम करना चालू कर दिया था, बस आपने उनसे आपसे बिजनेस लिया, उसको संभालना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे धीरू भाई अंबानी जी,
सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी, और थर्ड जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो है हमारे अनंत अंबानी जी और आकाश अंबानी जी। क्लियर है? ओके। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बड़े ही अलग अलग तरीके के पढ़े, इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन, ड्रोन, बिजनेस, ट्रेडिंग, पता नहीं क्या कहते हैं हमारे वो, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मोटिवेटेड, स्पॉन्टेनियस। तो बड़े ही अलग अलग तरीके थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपको पता भी लग गया होगा आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अगर नहीं लगा तो इन फ्यूचर पता लग जाएगा। अभी तो आप 11th में आए हो, अभी तो और एनर्जी आना बाकी है। तो अभी से बच्चों दिमाग में बैठा लो कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, चाहे आप जॉब में करो चाहे आप बिजनेस में करो। अभी से करोगे तो लाइफ में आगे बहुत तेजी से बढ़ोगे। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और खुश रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।